गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का दूसरा क्लास लेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि किडनी के विषय में हमने पिछले वाले क्लास में बताया था, तो आज किडनी की स्थिति आप देख ही चुके हो कि किडनी कहाँ होती है। यह नाभि के सामने से पीछे पीठ पीछे की तरफ स्थित होती है। सेम के बीज के आकार के यानी राजमा जैसे बीज के आकार की संरचना होती है। इसमें ढेर सारी पतली पतली छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जिसे किडनी की इकाई या यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। वो नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन पतली पतली एक किडनी में 10,000 के आसपास 10,000 से भी अधिक नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं में एक कप की तरह संरचना, जिसे वोमेन्स कैप्सूल होता है कहलाता है, जिसमें ये देख रहे हैं कि इसमें फिल्टर होता है, यानी रक्त का छानने का कार्य होता है। और इसमें ये जान रहे हैं ग्लोमेरुलस, इसमें रक्त एक प्रेशर के साथ आता है, और जो नली प्रेशर के साथ रक्त से छोटे छोटे भोज्य पदार्थों के आवश्यक पदार्थ तथा अनावश्यक पदार्थ दोनों ही फिल्टर हो जाते हैं, छन जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ ये पोडोसाइट कोशिकाओं द्वारा ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे ये फिल्टर मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जिससे छानने का कार्य हो रहा है। ये देख रहे हैं आवश्यक पदार्थ यानी मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये सभी जो छन जा रहे हैं, फिल्टर हो जा रहे हैं। अनावश्यक पदार्थ के साथ साथ आवश्यक पदार्थ भी फिल्टर हो जा रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य में 24 घंटे में कुल 180 लीटर ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, जो आप देख। इन नलिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब अब पुनर्अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी द्वारा, यानी उसमें अवशोषित हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। काम की चीज फिर से फिल्टर होकर रीअब्जॉर्ब होके आ जाती है कैपिलरी में। ये जो देख रहे हैं, ये पुनर्अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप आया हुआ भोज्य पदार्थ पुनः और अवशोषित होके रक्त में पहुंचता है तथा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकल। हमारे शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का काम, छानने का काम कौन करता है? किडनी। ये किडनी की हमने देखा कि ये हमारे शरीर में एक जोड़ी मतलब 2 किडनियां होती हैं, जो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, जो हमारे उदर गुहा के पृष्ठ सतह पर यानी पीछे की साइड पर यानी रीढ़ रज्जु की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ स्थित होती है। ठीक है, ये किडनी ये देखा जाए ये सेब के बीज के आकार का होता है, और ये किडनी की संरचना हम ये देख रहे हैं, ये है इस तरीके से। और इसमें ये किडनी की जो संरचना है, इसके 2 भाग होते हैं। जो बाहर का भाग है उसे कार्टेक्स और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। ये कार्टेक्स और मेडुला भाग के साथ साथ इस किडनी में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, जो रक्त आ रहा है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन के द्वारा इसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है। ये कहा जाए एक किडनी में ये देख रहे हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, इनमें दोनों भागों में फैला हुआ छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जो किडनी की इकाई कहलाता है। उस किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, यानी वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन की हम संरचना की बात करें तो एक नेफ्रॉन की संरचना हमारी इस तरीके से होती है।
ये जानिए कि इस नेफ्रॉन में ये देख रहे हैं, ये शरीर का रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त आ रहा है और ये जो कप की तरह संरचना है बॉम्बेस कैप्सूल कहलाता है। इसी में एक प्रेशर के साथ रक्त जब जाता है तो इसमें ये फिल्टर करने का काम करता है। इसमें कुछ कोशिकाएं हैं जो छानने का काम करती हैं। इस प्रकार की पोडोसाइट सेल होती हैं जो छानने का काम करती हैं और इसमें ये जो अपशिष्ट बेकार की चीज के साथ साथ काम की चीज ये पहचान नहीं पाता, सब छन जाते हैं। और जब छन गया किधर आ गए तो ये देख रहे हैं यहाँ पहुंचा और यहाँ जब आ गया तो बेकार की चीज तो ठीक है छन गया, लेकिन उसमें ग्लूकोज भी चला गया, प्रोटीन भी चली गई, अमीनो एसिड भी चला गया, मिनरल्स भी चला गया, तो ये सब हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाएगा तो बेकार है। इसलिए इसका फिर से पुनरावशोषण होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और ये अवशोषित होकर क्या होता है, जात होकर चला जाता है लिवर की कैपिलरियों में। और अतिरिक्त जो ब्लड के साथ जो ये मिनरल था, मिनरल के साथ जो निकल गया जो है, मिनरल के साथ जो काम की चीजें थी ये भी निकल गया, अवशोषित हो गया, तो अब बचा अपशिष्ट पदार्थ, बेकार की चीजें। और बेकार की चीजें जब आई छना हुआ तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी भी कुछ काम से जो अतिरिक्त है वो पानी भी काफी मात्रा में लूप ऑफ हेनले इसे कहते हैं, इस लूप ऑफ हेनले में अवशोषित हो जाता है। इस भाग को पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स या आरोही नाल कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स या आरोही नाल। और इससे अपोजिट में जो ऊपर जा रही है इसे देख रहे हैं डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स या अवरोही नाल कहते हैं, आरोही अवरोही, ठीक है ये नाल। और इसमें देख रहे हैं ज्यादातर पानी लूप ऑफ हेनले में अवशोषित हो जाता है। पानी के साथ कुछ आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, नमक, ये भी जो है अगर यूरिन के साथ चला जाएगा तो बेकार है, तो वो पूरी तरीके से यहाँ यानी डीसीटी में डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में ये अवशोषित हो जाता है। फिर अब बचा वेस्ट प्रोडक्ट, बेकार के अपशिष्ट पदार्थ, ये जा करके कलेक्टिव डक्ट में इकट्ठा होता चला जाता है और ये इकट्ठा होके फिर ये देख रहे हैं फनल की तरह संरचना कलेक्ट होकर ये यूरेटर में, ये देख रहे हैं यूरेटर जो नलिका होती है, यूरेटर से होता हुआ इकट्ठा होके यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब की थैली में इकट्ठा हो जाता है। और ये पेशाब की थैली में जब इकट्ठा हो जाता है तो ये एक तरीके से हमारा अपशिष्ट पदार्थ है। इसे इसकी क्षमता, यूरिनरी ब्लैडर की क्षमता लगभग 400 से 5 या मैक्सिमम 600 मिलीलीटर, यानी आपके मूत्र को या यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब को इकट्ठा करने की क्षमता होती है। और ये समय समय पर शरीर से यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी प्रोसेस के थ्रू शरीर से एक्सक्रीशन क्रिया के फलस्वरूप शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह संरचना यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली है, जिसमें यूरिन लगभग 400 से 600 मिलीलीटर आता है और समय समय पर देख रहे हैं शरीर से मूत्र के रूप में विसर्जित कर दिया जाता है शरीर से बाहर। इस क्रिया को उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। जो निकल रहा है उसमें यूरिया अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है। यूरिया अमोनिया से कम विषैला होता है। अमोनिया को निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है और अमोनिया किसका अपशिष्ट पदार्थ होता है? अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ होता है जलीय जंतु, क्योंकि उनको पानी की कमी इतना है नहीं, तो पानी की उनको बहुत ज्यादा जो है कमी नहीं होती, क्योंकि पानी में ही हमेशा रहते हैं, तो उनको पानी आराम से जितना पानी जरूरत होती खूब आराम से अमोनिया को निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो आराम से सभी जलीय जंतुओं का अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, मछलियों का और सबका जो है जो जल में रहते हैं अमोनिया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का यानी मनुष्यों का और स्तनधारी जंतुओं का अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, यूरिया अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, कम विषैला होता है, उसको निकालने के लिए कम पानी की जरूरत है, ठीक है। और ये कहा जाए और इससे भी कम पानी की जरूरत होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किसका अपशिष्ट पदार्थ होता है? तो पक्षियों का।